हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ क्लासेस। आज हम करेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, इस टॉपिक को करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम ऑलरेडी ये जो टर्म है, ये टॉपिक है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहते हैं। कैसे? तो कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आपने कभी ऐसा कहा है कि आज तो बारिश होने का कोई चांस ही नहीं है, और कभी आपने कहा हो कि आज तो लगता है कि बारिश शायद हो जाएगी। तो एक बार तो आप सर्टेनिटी के साथ कहते हैं कि हाँ ये इवेंट होगा, और एक बार आपको लगता है कि शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि आपने कभी कभी क्रिकेट मैच देखते वक्त कहा होगा कि आज इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो मे बी जीत भी सकती है और नहीं भी। और कभी कभी आपने बिल्कुल सर्टेनिटी से कहा होगा कि आज तो पूरे पूरे चांस हैं टीम इंडिया के जीतने के। तो ये सब जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो उसको समझते हैं धीरे धीरे हम चांस से, और उसके बाद आते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे। तो चांस को समझने के लिए अगर हम बेसिकली बहुत ही बेसिक से समझें, तो अगर आपकी क्लास में 2 पर्सन्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स लिए मैंने क्लास में से, एक का नाम है हेड एंड एक का नाम है टेल। नाउ अब सब समझ के होंगे आप सब कि मैं यहाँ एक कॉइन के चांसेस की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ एक इमेजिन किया है कि एक क्लासरूम है। क्लासरूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ हेड एंड टेल। हम कोई एक गेम प्ले करने वाले हैं। गेम प्ले करने के लिए क्या है, एक एक करके सबकी चांस आने वाली है। तो चांस बेसिकली क्या है? चांस बेसिकली कहें तो एक तरीके से टर्न हम कह सकते हैं कि किसकी बारी आने वाली है, और इन दोनों में से कौन आएगा, ये क्या है? हमारे इवेंट्स हैं। इनको हम कहेंगे इवेंट्स। टेल इज़ अ इवेंट, हेड इज़ अ इवेंट। ठीक। उसके बाद अब जब गेम स्टार्ट हुआ तो पहली टर्न आई, मे बी मान लेते हैं हेड की टर्न आई। तो कौन सा इवेंट अक्कर हुआ? हेड अक्कर हुआ। इसकी आई पहली चांस। ओके, अगेन सेकंड टर्म जब फिर से आपने शफल किया और उसके बाद आपने पिक किया किसी को, हो सकता है अगेन किसकी टर्न आई? हेड की। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, अब आप लोग एक कॉइन लेंगे और उसके बाद अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। आपको रिकॉर्ड स्टार्ट करना है कि आपने जब फर्स्ट टर्न ली तो वहाँ पे क्या आया? हेड। सेकंड टर्न में क्या आया? मे बी हेड हो सकता है। थर्ड टर्न में मे बी टेल। और इस तरीके से आप एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे कि जब भी आपने अपने कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आपके पास जो इवेंट्स हैं वो अक्कर हुए। तो आपने इस तरीके से देखा, तो क्या आपको यहाँ कोई एक रैंडम पैटर्न ऐसा मिल जाएगा कि उसके बाद आप बता पाएँ कि जो नेक्स्ट टर्न है वो किसकी आने वाली है? मे बी नहीं, हम ये प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। तो कुछ एक जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसमें तो श्योरिटी आ जाती है, लेकिन कुछ एक प्रेडिक्शंस में श्योरिटी नहीं आती। तो हम एक कुछ एक प्रेडिक्शंस के एग्जांपल देखते हैं कि कब कब जो है हमारे पास श्योरिटी है और कब कब हमारे पास श्योरिटी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं बुक में, मैं उन्हीं को पिक कर रही हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है जैसे द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। सूरज जो है वो पश्चिम से उगेगा। क्या ये इवेंट पॉसिबल है? नहीं, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है कि आपका जो सन है वो आपका वेस्ट से राइज हो जाए, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है नेक्स्ट इवेंट जो आपका गिवन है, इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, तो अब ये मे बी पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे मे बी की कंडीशन है कि मे बी इट्स पॉसिबल और इट्स नॉट। ठीक। नेक्स्ट एक इवेंट गिवन है कि एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाई, कि एक जो चींटी है वो 3 मीटर हाइट की हो जाए, तो दैट इज़ अगेन इम्पॉसिबल। तो कुछ एक इवेंट्स में बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ आंसर मिलते हैं, कुछ एक इवेंट्स में बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ आंसर नहीं मिलते। तो अब पॉसिबिलिटीज़ पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या? प्रोबेबिलिटी इज़ लाइक वो प्रिडिक्शन करना किसी भी एक इवेंट के होने की।
सिंपली कहें तो द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कि किसी इवेंट के आने की बारी कितनी हो सकती है, उसके चांसेस कितने हैं आने के, तो वो क्या कहला रही है, आपकी प्रोबेबिलिटी कहला रही है। इफ़ यू आर 100% श्योर कि वो इवेंट होगा ही होगा, फॉर एग्जांपल सन जो है वो ईस्ट से राइज होगा अगर मैं कहूँ, तो आप 100% श्योर हैं कि ये इवेंट होने वाला है। तो अगर आप 100% श्योर हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। नाउ ये टर्म्स आपको जो है बहुत ध्यान से याद रखनी है, ठीक। आफ्टर दैट, अगर मैंने कहा कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगने वाला है, दैट इज़ आप 100% क्या कह रहे हैं, श्योर हैं कि वो इवेंट नहीं होगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर आप 100% श्योर हैं कि वो इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी येस, ट्रू। अगर आप 100% श्योर हैं कि वो इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ओके। और अगर आप जो है बिल्कुल ना ही एग्जैक्ट श्योर हैं होने के, ना ही एग्जैक्ट श्योर हैं कि वो नहीं होगा, तो आप बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला आएगा कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, वो हम नीचे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, एंड ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, अब इस एक फॉर्मूला की मदद से हम जो है प्रोबेबिलिटी को इजीली काउंट कर सकते हैं। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वहीं से ही पिक करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब नीचे क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स हमने कहा था हेड और टेल, कितने इवेंट्स हैं यहाँ होने के लिए, 2 इवेंट्स आर देयर, तो नीचे डिवाइड में क्या रहेगा, 2। मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, हेड। अब इन इवेंट्स में हेड के चांसेस कितने हैं, हेड कितनी बार है यहाँ पे, उसकी बारी कितनी है, तो हेड कितनी बार है, एक ही बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अकरेंस ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, 1/2। ओके, अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने पहले क्या किया है, एक बार समरी करके लिख दी है। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। फॉर्मूला उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो अब कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। अगेन अगर मैं कॉइन का एग्जांपल लूँ, इस बार मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी टॉस की, टेल की। तो एक बार मैंने टॉस किया तो उसमें क्या क्या इवेंट्स अकर हो सकते हैं, दैट इज़ टेल एंड हेड। तो चांसेस क्या है टेल के आने के, टेल कितनी बार अकर हो सकता है मेरा, 1 टाइम अकर हो सकता है। हेड कितनी बार अकर हो सकता है, इसके भी चांसेस क्या हैं, 1 हैं। तो फॉर्मूला में फिट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 1 + 1 दैट इज़ 2 हो गए टोटल इवेंट्स। तो डिवाइडेड बाय मैंने लिखा 2, एंड ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मुझे चाहिए क्या, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और टेल के चांसेस कितने हैं यहाँ आने के, 1। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो दैट इज़ टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी आएगी 1/2। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं डाइस का, डाइस का एग्जाम्पल लेते हैं। डाइस में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, दैट इज़ कौन कौन से इवेंट्स अक्कर हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये नंबर्स होते हैं डाइस के ऊपर। अब अगेन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल इवेंट्स कितने हो गए मेरे पास, 6, जिसके अंदर से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल इवेंट्स कितने हैं वो 6। तो मैंने डिवाइड किया किससे, 6 से। अब नाउ फॉर एग्जांपल मुझे 3 की जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकरेंस की। तो यहाँ पे 3 कितनी बार रिटर्न है, चांसेस कितने हैं कि 3 आ सकता है, 3 की टर्न आने का एक ही चांस है, बिकॉज वो एक ही बार लिखा हुआ है और यही मेरा फेवरेबल आउटकम था। तो फेवरेबल आउटकम के आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ 1 हैं। तो फिर मैंने यहाँ लिखा 1। सो आई गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग 3 कितना हो गया मेरे पास, 1/6।
अगेन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आप लिख दें कि अगर 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप 3/6 लिख दें, दैट विल रॉन्ग। आपसे पूछा है नंबर कितनी बार उसकी चांस है आने के, बिकॉज वो एक ही बार लिखा हुआ है तो उसका चांस भी एक ही बार है एक बारी में आने का, तो इस वजह से 1/6 रहेगा। सिमिलरली 4 के लिए पूछेंगे तो आप अगेन क्या लिखेंगे 1/6, बिकॉज 4 अगेन कितनी बार लिखा हुआ है, नंबर कितनी बार है उसके चांस आने की, एक ही बार लिखा हुआ है तो एक ही चांस है उसका आने का एक बारी में, तो वो 1/6 हो जाएगा अगेन। तो सिमिलरली आप जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है सिंपली टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आपसे पूछ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं ये आप बताइए क्या श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि होगा, सर्टेन मतलब कि बिल्कुल श्योर है आपकी वो इवेंट होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इम्पॉसिबल है, कि उसके होने की कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि आप हो भी सकता है और नहीं भी, आप सर्टेन नहीं हैं, ठीक। तो फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। आप आज जो हैं कल की बजाय बड़े हैं, ओब्वियसली एक दिन एक्सटेंड हो गया है आपकी एज में, तो आप आज जो हैं ओल्डर हैं देन येस्टरडे, तो ये इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और कितनी है, बिल्कुल श्योरिटी के साथ है, यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। अ डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, कि आपने एक डाइस को थ्रो किया और उसमें आपने क्या मिला, आपको 8 मिला। अब डाइस के अंदर इवेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 तो है ही नहीं, तो 8 आने के चांसेस कितने हैं, 0, क्योंकि उसकी तो बारी आएगी ही नहीं। तो मैंने पहले ही जब स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी इवेंट जब इम्पॉसिबल हो होना तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। वो यहाँ पे सिंपली आपसे क्या पूछा है, आपको बताना है पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है या हो सकता है, तो इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। 1 to 6 मार्क है, आपके पास कुछ एक मार्बल्स हैं, इसने मार्बल्स लिए और उन मार्बल्स पे क्या किया, इन्होंने नंबर्स को मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब इसके बाद आपको कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद 2 नंबर। आपको एक इनमें से मार्बल चूज़ करना है और आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस पर जो लिखा हो वो 2 लिखा हो। तो कितने चांसेस हैं यहाँ 2 के होने के, कितनी बारी, अगर मैं एक चांस लूँ सिर्फ एक ही बारी मिलेगी, और एक बारी में ये कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो नंबर कितनी बार आ सकता है मेरा फेवरेबल आउटकम, सिर्फ एक ही बार आ सकता है। डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं ये हैं 6, तो डिवाइडेड बाय 6, ठीक। इन पर्टिकुलर 1 चांस, एक बारी में इसके आने की चांसेस सिर्फ 1 ही हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे 6, तो 1/6। तो सिमिलरली आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और जो है अपनी एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।